नमस्कार, आदाब, सलाम, प्रणाम। मैं मोहम्मद इरफान, आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज लाइव। अभी हम अभी हम मार्गदर्शनी आए हुए हैं। शिक्षक जो एचएम है बबलू जी, उनके आवास पे आए हुए हैं। एक नेता अभी उनके दरबार पर आ रहे हैं। क्या चीज़ का नेता है उनसे भी हम बात करेंगे। और देखिए, माला से स्वागत करें अरविंद यादव का। पीछे शहीद प्रभु नारायण की धरा को मैं प्रणाम। बंधुओं, पारिवारिक कलह में हुई हत्या के आरोप में लगातार 16 वर्षों तक आप सभी के प्यार से वंचित रहने वाला अरविंद आपका प्यार पाने और आपके बीच प्यार जुटाने के लिए पूरी ईमानदारी से आपके समक्ष उपस्थित है। मैं शिक्षकों को हर समस्या के निदान में हर पल आपके साथ खड़ा रहूंगा। आप अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद। अरविंद जी मारर तशरीफ लाए हैं, इसमें क्या इनको बोलना चाहते हैं? आपके धरती पर आया है, शिक्षक के क्या समस्या है इसके बारे में बताओ। अरे शिक्षक का क्या समस्या है, ये तो शिक्षक ही लोग। अब तो मैं रिटायर हूँ, उस समस्या से अभी मैं रिटायरे तो आवाज उठाता है। आवाज जब हम तक कोई बात पहुँचेगी। वैसे ये नवगठित शिक्षक संघ की बात कर रहे थे, तो उस वक्त हम भी इनके साथ थे, मिलजुल कर काम कर रहे थे। लेकिन बीच में किसी वजह से इनको जब यहाँ से कुछ दिनों के लिए समझे गायब रहना पड़ा। उसके बाद फिर अब जब मौका मिला है, अब वो वहाँ से यहाँ अपने यहाँ चले आए हैं, तो उसी नवगठित शिक्षक संघ को फिर से जिंदा करना चाहते हैं और शिक्षकों के काम को देखना चाहते हैं। हम लोग का मकसद था कि भाई आप जो है जो समस्या हो लाएं, हम लोग इसका निदान करें। और फिर हम अभी भी उसी निहत पर तैयार हैं करने को। हर काम जब समस्या जो भी आएगा उसको हम लोग हल करेंगे मिल बैठकर इंशाअल्लाह। ये नवगठित प्राथमिक शिक्षक संघ जिस समय अरविंद बाबू सेवा में थे, तो उस समय ये अध्यक्ष हुआ करते थे। कई वर्षों से इस विभाग से, इस कार्य से विलुप्त रहे हैं, तो फिर आए हैं इस संघ को जिंदा करने के लिए। हम लोग इनको स्वागत करते हैं। सर्व सर्वा अरविंद बाबू इस संघ को देखेंगे, हम लोग उनके सहयोगी रहेंगे सारे। ये समस्या दूर कर पाएंगे? कोई ऐसा समस्या नहीं है जो कि दूर नहीं होता। समस्या आती है, समाप्त होती जाती है। कुछ ऐसी समस्या हो जाती है जो कि विभाग के द्वारा उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो कम्प्लेक्स बन जाता है, जटिल बन जाता है। वैसे समस्या को हमारे अरविंद बाबू बारीकी से देखेंगे और निदान करवाएंगे, मुझे आशा है। चलिए ठीक। है।
अरविंद बाबू की शख्सियत को मैं नहीं जानता था, क्योंकि बहुत दुर्भाग्य की बात है, जब से मैं सामाजिक कार्य में आया तो हमसे दूर थे ये, लेकिन पंकज बाबू के द्वारा मैं मालूम हुआ, इनकी शख्सियत को मैं पूछा भी पंकज बाबू से कि क्या अरविंद बाबू क्या थे, क्या उनकी उपलब्धि थी, उनके बारे में जब पता चला और लोगों से मैं जाना तो मैं दिल को बहुत खुशी हुआ कि जैसे लोग को जिला में चाहिए था। टीचर की बात, जो टीचर के साथ था वो मामला अलग है। मुझे ये खुशी हुई कि ऐसे दिलेर लोग, ऐसे दिल के मजबूत लोग जो हक और इंसाफ की बात करते हो, जो हक और इंसाफ के लिए मरने और मिटने के लिए तैयार हो, जो हिंदू मुसलमान एकता की बात करते हो, जो हिंदुस्तान की बात करते हो, वैसे लोग की शख्सियत आज हम देख पा रहे हैं, हमारे बीच है। इसके लिए मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ और अपने आप को मैं बहुत मजबूत महसूस कर रहा हूँ। अरविंद जी के साथ मैं गाड़ी में कुछ देर बैठा था और इनसे बात हुई थी, तो मैंने इनको कहा, इन्होंने मुझसे कहा कि मैं जो है मैं वो किसी व्यक्ति, किसी पार्टी, किसी पॉलिटिकल राजनीति या किसी चेहरे पर राजनीति नहीं करूंगा या राजनीति नहीं करना है मुझे। सिर्फ सौहार्दपूर्ण, शांतिपूर्ण समाज सेवा की काम करना है। समाज में हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, सिख भी होंगे, ईसाई भी होंगे, जो हिंदुस्तानी होंगे, मैं हिंदुस्तानी जानकर उसका काम करूंगा, उसका हर दुख का निर्वहन करूंगा। मैं अपने उद्गार को व्यक्त नहीं कर सकता। और जब से हम 1994 में सर्विस में आए, उसके बाद हम लोगों ने मिलकर नवगठित प्राथमिक शिक्षक संघ का गठन किया था, लेकिन पारिवारिक कारणों से अरविंद बाबू हम लोगों से दूर चले गए। जब ये थे तो समस्या का समाधान होता था और बोलते थे समस्या लाई और समाधान पाई। बिल्कुल हम लोग निर्भय थे, गलत काम नहीं करते थे, सही काम में तुरंत ही हम लोगों को समाधान मिलता था। लेकिन जब से पारिवारिक कारणों से हम लोगों से दूर हो गए तो खगड़िया जैसे लगा कि वीरान हो गए। बहुत भटके हम लोग, इधर गए उधर गए, कहाँ नहीं गए। अंतिम में लोग अपना अपना इज्जत बचाने लगे किसी तरह। लेकिन 29 मार्च को जैसा कि सुनते हैं कि अरविंद बाबू आए, मेरी मुलाकात हुई। हम बोले कि अरविंद बाबू आइए मिलन समारोह करते हैं। अरे शिक्षक क्या है, शिक्षक के बच्चे से भी तो आपको जान पहचान है, सभी आपको प्यार करते हैं। इसमें सारे शिक्षक नहीं, उनके बच्चे भी, उनके परिवार के लोग भी सब जानते हैं। हम बोले बस इनसे बात की तो इन्होंने, इनका कहना था मेरा भी एक अधूरा सपना है। जिस चीज के लिए हम इस सिस्टम में आए थे, लोगों का जो एक संगठन का निर्माण हम लोग किए थे, इसमें अकस्मात हम आप लोगों के बीच से दूर चले गए। कसक है, वेदना है, दर्द होता है कि हम अपनों के समस्या का निराकरण नहीं कर पाए, कष्ट हुआ। अब लेकिन ताउम्र शिक्षकों का सेवा करेंगे। एक भी शिक्षक जिनका अभी नहीं कि कोई गलत है, गलत में कहेगा मैंने हमारे साथ हंसेरी कीजिए, वो बात नहीं। जिनको त्रस्त किया जा रहा है, जो परेशान है, उनके लिए कंधा से कंधा लगा के लड़ेंगे और उनके समस्या का समाधान करेंगे। मुझे इतना विश्वास है और हम लोग खुले दिल से इनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चरण कमल हमारे दरवाजे पर पड़ा। दुनिया के नजर में क्या है नहीं हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम शिक्षकों के बीच अभी भी आप उतने ही महान हैं। जिस दृष्टिकोण से पहले देखते थे वही नजरिया हम लोगों का अभी भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक आदरणीय सचिन देव कुमार उर्फ बबलू बाबू, जो अरविंद बाबू से वर्षों पूर्व से जुड़े हुए थे, उस समय भी आपस में एक ऐसा व्यवहार, एक ऐसा प्रेम और एक ऐसा संपर्क था जो आहट में आह भरता ही रह गया। और जब इनके स्वकुशल स्वस्थ वापसी की चर्चा आई तो सबसे पहला आदमी ये हैं जिन्होंने उद्गार व्यक्त किया कि सर हम लोग 10-20 बैठकर एक साथ चाय पिएंगे। और हम लोग फिर उसी वेग से, चूंकि वो स्वस्थ हैं, ऊपर वाले की उन पर कृपा है, तो वो मदद के योग्य है।
हम लोगों की मदद करते आए हैं, आज भी कर सकते हैं। हम लोगों का समर्थन उनके साथ जैसे था वैसा रहेगा। आप फलाने तारीख को आइए, हम 10-20 भाई बैठेंगे। ये कुछ संजोग है कि शिक्षा विभाग का ऐसा ऐसा फरमान आता है कि विद्यालय अवधि कुछ, लेकिन विद्यालय के प्रधानाध्यापक, विद्यालय के शिक्षकों के कार्य की अवधि जो होती है वो उनके आदेश से चलता है, इसलिए अकस्मात भी बहुत सारी बातें हो जाती हैं। यह कार्यक्रम आदरणीय बबलू बाबू के द्वारा, ये उनका ही आवास है, उनके आवास पर यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है। तो हम अपने आदरणीय बबलू बाबू से अनुरोध करेंगे इस कार्यक्रम को कितनी देर चलाना है, इसकी रूपरेखा क्या है और हम लोगों के लिए क्या आदेश है, कृपया अपनी बात रखें। एवं उपस्थित सभी सज्जन वृंद, कहता है सत्य पराजित होता है, सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। अरविंद बाबू हमसे दूर थे और लग रहा था कि बहुत ही मतलब ये विभाग श्मशान में तब्दील हो गया है। जब गए तो बहुत मायूसी हुई थी, अब जब आ गए तो बहुत खुशी हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, शिक्षकों की समस्या नहीं, शिक्षा विभाग की समस्या नहीं, अन्य समस्याएं भी, वह समस्या नहीं रहेगा, मुझे अपना विश्वास है। इनके रहते हुए ऐसी कोई समस्या नहीं होगी जिसका समाधान नहीं होगा, मुझे अपना आत्मविश्वास है। बस अरविंद बाबू को मेरे तरफ से प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। सभा में उपस्थित सभी बुजुर्गों को मेरे तरफ से प्रणाम, नमस्कार। मैं विशेष क्या बोलूं, अरविंद बाबू जब चले गए थे तो यहाँ खगड़िया जिले में बहुत शिक्षकों को कष्ट हो रहा था। अब वो कष्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि फिर से पुनर्जीवित हो चुके हैं और सभी शिक्षकों का सभी समस्या का समाधान आसानी पूर्वक कर सकेंगे। यही के साथ में भाई अरविंद यादव को, आपके रिश्तेदार अरविंद यादव को मारर की धरती पर हिंदू मुस्लिम एक साथ खड़ा होकर आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। अपनी सारी समस्याओं को उनके समक्ष रखने के लिए तैयार है। उनको पूरा विश्वास है कि ऊपर वाले ने इनमें जो क्षमता थी वो कायम रखे हुए है, इसलिए ये हमारी समस्या का निदान तो निश्चित कर देंगे। और हम इन लोगों के इतने मजबूत विश्वास पर खरा उतरने के लिए मैं भी अपनी ओर से इनसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इनके विश्वास में ठेस नहीं पहुंचने दीजिएगा। ऊपर वाले ने कष्ट आपको दिया है, वह तो भोग लिया, अब तो प्यार मिलेगा जिसका प्रारंभ हो चुका है। तो आप आगे बढ़ेंगे, प्यार आपके लिए बढ़ता रहेगा और अपनी ऐसी ही भावना, ऐसी ही विचारधारा से हमेशा आप तत्पर रहिएगा। यहाँ यहाँ बुलाकर अरविंद यादव के अंदर के उस हनुमान को जगाने का काम किया है। इका चुप साध बैठे बलवाना। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत प्रिय संदेश जाएगा कि मारर की एक हस्ती, जमात उलमा के महासचिव आदरणीय मोहम्मद अब्बास कासमी साहब भी बगल में बैठे हुए थे और अपनी सज्जनता
और अपनी व्यावहारिकता का प्रचंड उदाहरण देने वाले आदरणीय नूर आलम साहब भी बगल में बैठे हुए थे। युवा दिल का एक बहुत ही चहकता सितारा भाई फैजान आलम और जदयू की राजनीति करने वाले हमारे परिवार का एक सक्रिय सदस्य महासचिव जिला फिरदौस आलम भी बैठा हुआ है। कोई राजनीति नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई धर्म संप्रदाय नहीं है। यहां है तो सिर्फ आपका प्यार, यहां है तो उस बिछड़न का दर्द जिसे अब भूलना है और हमारे आपके तो हम प्यार बांटने भी आए हैं, प्यार लूटने भी आए हैं। तो हम चाहेंगे कि अब आदरणीय अरविंद बाबू ही अपनी बात कहें और इस सभा में हम लोग आगे के मौज का कार्यक्रम लें। क्या बबलू बाबू तर्क करने वाले थे, तर्क करवा दीजिए कुछ। तब तक अरविंद बाबू से अनुरोध है कि वो यदि दो शब्द कहना चाहें तो कृपया। हमारे प्रिय शिक्षक नेता श्री अरविंद बाबू, हमारे पंकज बाबू, इस सारे की उपस्थिति हमें प्रेरणा की स्रोत है। हम चाहते हैं कि हमारे शिक्षक जो रिटायर्ड हुए हैं, जो वर्तमान में शिक्षक हैं, उसकी कुछ समस्याएं हैं। हम लोग उसको अरविंद बाबू से खास करके और पंकज बाबू से एक समस्या के समाधान के हेतु हम आग्रह करेंगे। साथ ही दोस्तों, हम लोग अरविंद बाबू के साथ आज से ही नहीं, बहुत पहले से, जब से मैं टीचर में ज्वाइन किया था उस समय से मैं जुड़ा हुआ हूँ। उनके विचार व्यवहार, उनके प्यार दुलार हमें और हमारे सारे शिक्षक को मिला और जो इनके साथ गलती हुई समाज के थ्रू, इनके समाज के थ्रू, वो एक हादसा था। उसको जैसा कि पंकज बाबू बोले, उसको हमें भूलना है और नए सिरे से खैरिया के विकास के लिए, इस शिक्षक समाज के लिए हमको आगे बढ़ना है और इनके नेतृत्व में हमें चलना है। इस सभा को संचालित कर रहे हैं हमारे माननीय पंकज बाबू जी एवं हमारे माननीय अरविंद बाबू, आवास बाबू एवं हमारे बीच बैठे हुए तमाम हमारे ग्रामीण बुद्धिजीवी भाइयों, बहुत हर्ष की बात है कि आज हमारे बीच वही फौलादी नेता जो वर्षों पहले हम लोगों की सारी समस्याओं को बड़ी सुलह पूर्वक निवारण करते थे, लेकिन कुछ जैसा कि आप लोग सुन ही चुके हैं, पारिवारिक कलह के कारण आ गए बेचारे। अब हम इनसे अनुरोध करेंगे कि तलवार तो वही है, सिर्फ आप में शान चढ़ाना है। बस सिर्फ पुरानी बात को आप रखिए और हम लोगों की जो समस्या है, हम शिक्षकों की जो समस्या है, अभी वर्तमान में ढेर सारी समस्याएं हैं और सभी समस्याओं को आप समाधान करें। हम सभी शिक्षक आपके साथ हैं, साथ रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात